पहलगाम में हुए जो आतंकी हमला था उसमें 28 नागरिकों को मारा गया। इसमें मुंहतोड़ जवाब देते हुए इंडिया ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सारे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम इंडिया ने किया और उस पर वार पलटवार करते हुए पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसे तत्व और ऐसे फायर किए जिसको सबूत समेत मिटाने का काम इंडियन एयरफोर्स ने किया। इसी चीज़ पे बात करने के लिए और जो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान द्वारा किया गया है, इसी चीज़ पे बात करने के लिए भोजपुरिया जन मोर्चा के हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भरत सिंह सहयोगी जी हैं। इन्हीं से खास बातचीत करेंगे और सारी कहानी जानेंगे इस मुद्दे पे। पहले तो मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका चैनल जो है पूरे देश विदेश में लोग देखता है और सम्राट, ऐसे भी सम्राट का नाम आपने दिया है। और एक नाम जो चैनल का है वो है बादशाह। दोनों चैनल को भोजपुरिया मोर्चा की ओर से स्वागत है, वंदन है और चंदन है। क्या कहिएगा, देखिए आतंकी हमला होता है, 28 नागरिकों को मारा जाता है, जवाबी कार्रवाई होती है, फायर बंद हो जाता है, युद्ध की घोषणा होने से पहले सारी कार्रवाई रुक जाती है, फिर पाकिस्तान सीज फायर की उल्लंघन करता है और जवाबी कार्रवाई करता है इंडिया पे। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, इस पर अगर सिरखंडी की तरह सरकार केवल खड़ा रहेगी तो भारत का जो अस्तित्व है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इसलिए वहाँ 144 के तहत शूट एंड साइट होना चाहिए। ये हम चाहेंगे प्रधानमंत्री महोदय से कि इसको तत्काल बैठक करके इस कानून को लागू करें। जब तक वहाँ देखते ही गोली मारने का आदेश नहीं देंगे तब तक उन लोग का मनोबल जो है टूटेगा नहीं। मनोबल बढ़ेगा तो फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है धोखेबाज है, ये धोखा का वो शिकार करता है। हम लोग को शिकारी समझकर वो धोखा का शिकार करता है। तो ऐसे शिकार करने वालों को ऊपर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं तत्काल जो है शूट एंड साइट का आदेश दे। देखते ही गोली मारने जो वहाँ पर सीमा पर आता है, देखते ही पाकिस्तानी जो आतंकवादी है उस पर गोली मारने का वो आदेश दे। अगर नहीं देंगे तो भोजपुरिया जन मोर्चा के जितना जवान है ना इस लड़ाई के लिए वो कमर कस लिया है, वो अपना शिवा हटा भी लेंगे तो भोजपुरिया जन मोर्चा के जो जवान हैं वो सब जवान तैयार हैं वहाँ उन लोगों का जवाब देने के लिए। सब लोग देख रहा है प्रधानमंत्री जी को क्या कर रहे हैं। बताइए, 28 को जो पैर खुला कर मारा गया, ये कितना शर्म की बात है। इस तरह का शर्मसार करके वो लोग मारा है, ये भारत कभी नहीं भूलेगा। यहाँ की जनता जो खून की उबाल ले रही है, खून की घूंट पी रही है, जनता चाहती है कि पाकिस्तान को नामो निशान मिटा दिया जाए। ऊपर से विदेशी ताकतों का दबाव बनाया जा रहा है इंडिया पे। ऐसा तो नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दबाव में, चीन के दबाव में ऐसा कदम उठा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने सोचकर ये निर्णय लिया कि इससे जो है भारत की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी और भारत जो है अभी पराकाष्ठा पर है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि उस दुश्मन को दुश्मन नहीं बुझे, उस दुश्मन को महादुश्मन बुझे। उस दुश्मन कभी भी अटैक कर सकता है। इसलिए बचाव में प्रधानमंत्री जी हमेशा सजग रहें। अभी तक तो जो भी वहाँ सिक्योरिटी था हटा लिया गया था, एकदम ये निर्भीक हो गया था भारत सरकार, चाहे गृह मंत्री जो हो, जिसके कारण जो है इस तरह का परिणाम मिला। लेकिन अब हमें चाहेंगे कि देखते ही वहाँ गोली मारने के आदेश
दे। ये भोजपुरिया जन मोर्चा जो है ये आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता है। इस मांग को चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके इसको लागू करें कि देखते ही गोली मारे तब जाकर अपराधी का मनोबल टूटेगा। ऐसे अपराधी का मनोबल नहीं टूटेगा, क्योंकि अपराधी किसी जात का नहीं होता है, ना उसका जात होता है, ना उसका जमात होता है, ना उसका धर्म होता है। और जो है क्रिमिनल होता है, वो अपना जब भी मौका देखेगा तब वो गोली चलाएगा। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि तत्काल जो है शूट एंड साइड करने के आदेश दें। कश्मीर में जवाबी कार्रवाई में हमले होते हैं, वहाँ के कुछ ऐसे तत्व हैं जो आतंकियों को पनाह देते हैं। कहा जाता है कि वहाँ के सरकारी तंत्र भी मिले हुए हैं, और इस पे क्या कहिए? देखिए, उस घुसपैठ है, एक एक करके जांच करें। दूसरा ये भी है, भोजपुरिया जन मोर्चा से आपके चैनल के मदद से मांग करता है कि वहाँ जो है जांच करें, और जांच करके जितने भी घुसपैठी हैं पहले उनको निकालें। जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक जो है खुफिया का काम वो जो करता रहेगा। ऐसी तरह के कभी 28 मारे तो कभी 50 मारेंगे, कभी 100 मारेंगे, कभी 200 मारे जाएंगे भारत के निर्दोष। इस तरह का जो खूनी जो चाल है कि पाकिस्तान जो है ये चलता रहेगा। इसी खूनी चाल को बंद करने के लिए एक एक करके जांच करें, जितने भी घुसपैठी है उसको निकाल कर पाकिस्तान या जहां से जो आया है उसको वहां भेजने के काम करें। पूछो। हमारे साथ खबर बादशाह हैं, ये काफ़ी चर्चित चेहरा हैं। आप क्या कहिएगा, आपके मन में क्या सवाल हैं? हम तो एक ही बात कहेंगे कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब नहीं थे उस समय के अपने भाषण के याद करें। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये चिल्ला के बोलते थे कि जब सीज फायर होता था कि मेरा सरकार रहता तो ये कर देते वो कर देते। आज 56 इंच के सीना वाला छाती कहाँ चली गई? जिस दिन छाती दिखाते थे कि मेरा 56 इंच का सीना है वो कहाँ गया? आज पाकिस्तान समझौता के बाद, बातचीत के बाद भी सीज फायर कर रहा है। इसके अलावा तो घुस के मारना चाहिए। इसके लिए मेरा देश के एक एक मजदूर से लेकर किसान तैयार है कर्ज सहने के लिए। टैक्स बढ़ा दीजिए, मजदूरी कम कर दीजिए। एक किसान से लेकर जवान तक अपने शहीद से लेकर टैक्स देने के लिए तैयार है। बोल रहे हैं कि एथी बढ़ जाएगा, बढ़ा दीजिए, कुछ महंगाई कर दीजिए, लेकिन जवाब दीजिए पाकिस्तान को। देश इसके लिए तैयार है, इसके सरकार के एक्शन लेना चाहिए इस पर। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान जब भी कार्रवाई करता है तो पीछे से वार करता है, सामने से वार करने की हिम्मत नहीं हो पाती है। वहाँ की जनता भी नहीं चाहती है वहाँ की जनता ये नहीं चाहती है कि वार पलटवार हो, हम सुरक्षित रहें। क्या कहिएगा? देखिए, इतिहास का एक श्लोक है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इतिहास पढ़ लीजिए, भारत का इतिहास पढ़ लीजिए कि लड़ने के लिए राजा किसको बना जाता है? जिसके पास कलेजा होता है। नरेंद्र मोदी अब स्वयंभू बनिए कि कहिए कि हम 56 इंच का सीना लेकर पैदा हुए हैं, और 56 इंच के सीना लेकर पैदा हुआ है, और हम भारत में पाकिस्तान अगर हम पर हमला करता है, पाकिस्तान अगर कुछ करता है तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में 28 लोगों की निर्मम आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई, उसके बाद भी भारत ने जब एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद भी पूंछ जैसे इलाकों में गुरुद्वारा पर हमला किया गया जिसमें 5 सिख मारे गए हैं। इसके बाद 10 मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए हैं। जवाबी कार्रवाई में उसने भी फिर से हमला करके अपना बदला ले लिया, लेकिन फिर दोबारा भारत ने तो एयर स्ट्राइक किया नहीं। मानते हैं कि उसके कुछ एयरबेस को उड़ाए गए हैं, लेकिन अगर सरकार चलानी है, अगर सरकार चलाने और युद्ध में बदला लेना है, भारत का हर नागरिक चाहता था कि इस बार युद्ध हो और पाकिस्तान को इस बार नामो निशान खत्म कर दिया जाए। इसलिए कि पाकिस्तान को अगर आप घुटना पर नहीं लाएंगे तो फिर आतंकवादी जो है, जो आतंकवादी वहां पर सरकार चला रहा है, वहां पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। एक बात समझ लीजिए कि आतंकवादी ही सरकार चला रहा है, जिसकी वजह से वो, अगर आप सीज फायर किए, सीज फायर का उल्लंघन फिर वो कर रहे हैं, और कहां तक आप, कहां से आप कहिएगा कि हम युद्ध जीत गए, हमें
उसको जवाबी कार्रवाई किया, हमने उस पर हमला किया। पता है आपको पाकिस्तान में जब युद्ध विराम हुआ है तो पाकिस्तान के लोग जश्न मना रहे हैं और भारत के लोग हैरानी में हैं कि भाई युद्ध को मतलब क्यों रुक दिया गया, क्यों जो है इसको सीज फायर किया गया। अब इसमें खबर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें मध्यस्थता कर दिए हैं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप से ही मध्यस्थता कराना था तो फिर आप क्यों कहते थे कि हम रूस का युद्ध रुकवा दिए हैं, यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए हैं, इजराइल और हमास का युद्ध रुकवा दिए हैं। जब दूसरे देश का आप युद्ध रुकवा रहे हैं तो अपने देश का युद्ध क्यों नहीं रुकवा सकते हैं? आप खुद फ़ोन करके या खुद उनसे बात करके शहबाज शरीफ से आप कहते कि भाई हमको युद्ध नहीं करना है, हमें जो है पंगु बन गए हैं, हमें लड़ने से कोई मतलब नहीं है, तो फिर आपको कहने की क्या जरूरत है कि हमारे पास 56 इंच का सीना है। देखिए एगो कहावत है कि बनिया से कभी सरकार नहीं चलता है, बनिया राजा नहीं बन सकता है। राजा बनने के लिए क्षत्रिय वाला गुण चाहिए, तभी आप राजा बन सकते हैं, तभी आप एक्शन ले सकते हैं। अगर इसके जगह पर जोगी होते तो आज जो है आर पार हो गया होता। एक बात आप समझ लीजिए। लेकिन मोदी जी हैं तो दिमाग लगाते हैं, तो दिमाग लगाइएगा बार बार। वो अपना अगर आप किसी को महात्मा गांधी कहते थे ना कि हमको एक थापर में कोई मार रहा है अंग्रेज तो हम दूसरे गाल भी रोकेंगे, क्या उससे देश आज़ाद हो जाता? नहीं होता। उसके लिए भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसे लोगों की जरूरत है। तो अगर आप युद्ध विराम करते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं कि लड़ाई हो, और यहाँ के भी कुछ लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, कुछ ऐसी भी पार्टियां भी है जो पहले कही कि पहलगाम हमले के बाद लोग बोल रहे हैं कि युद्ध होना चाहिए। अब जब युद्ध रुकवा भी दिए तो लोग कह रहे हैं कि युद्ध क्यों रुकवा दिए, दूसरा इंदिरा नहीं बन पाए। इंदिरा गांधी का लोग चर्चा कर रहे हैं। इंदिरा गांधी, पता है आपको, जब उन्हें 71 में युद्ध हुआ था ना तो बांग्लादेश अलग हुआ था, ठीक है। हाँ। इंदिरा गांधी की एक बहुत बड़ी काबिलियत थी कि उसने बांग्लादेश को पाकिस्तान को तोड़ कर अलग करा दिया। उसके बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को उसने रिहा कर दिया, 12,000 पाकिस्तानी नागरिकों को रिहा कर दिया। लेकिन 58 हिंदुस्तान के युद्धबंदी थे, जो हिंदुस्तान के सैनिक थे, वो आज तक घर नहीं पहुंचे हैं। इसका मतलब क्या समझते हैं आप कि किसके पक्ष में थी कांग्रेस? आज भी कांग्रेस मुसलमानों के पक्ष में है, और मुसलमान होने की वजह से पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को और 12,000 नागरिकों को अलग किया गया था। तो ये थी कांग्रेस की नीति। और मोदी को इस समय मोदी जी को मौका था कि वो बलूचिस्तान को अलग करा देते या फिर पीओके को वापस ले लेते। अगर आपके पास सेना है, परमाणु शक्ति है, तो फिर आप डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बात मानने की क्या जरूरत है? तो इस तरह से अपना जो है मोदी जी अपना युद्ध विराम कर दिए हैं, जो कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है। आगे आने वाले समय में भी ये घातक सिद्ध होगा और पाकिस्तान मानेगा नहीं। इसलिए कि आप देखिए, जब से सीज फायर हुआ है उसके बाद भी वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है देश के लोगों में काफ़ी गुस्सा है, रोष है। और जो देश के लोग चाहते थे कि भाई महंगाई बढ़े चाहे कुछ भी हो, इस बार आर पार होनी चाहिए। जहाँ आप आर पार की बात कर रहे हैं, देश की आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था की क्षति काफ़ी इसमें संभव होना बनता था। इस कारण से देश की सुरक्षा को देखते हुए, अर्थव्यवस्था को देखते हुए, काफ़ी चीज़ों पे नज़र रखते हुए सरकार ने ऐसी कदम उठाई। तो फिर इस पे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उस पर युद्ध होना बनता था? देखिए, आर्थिक स्थिति अगर मान लीजिएगा आपको कोई आप यहाँ पर घर बना कर रह रहे हैं, अगर आपको कोई डेली आकर 2 थप्पड़ मारे और बोले कि हमको चंदा दीजिए, हमको पैसा दीजिए, तो एक दिन आप क्या कीजिएगा? तो पाकिस्तान की वही है, कुत्ते की दुम वाली हाल है कि कितना भी उसको घी लगा के सीधा करते रहिए, और सीधा नहीं होने वाला है। अगर आर्थिक देखिए, लड़ाई में अब ये लड़ाई में नफ़ा और नुकसान के सोचिएगा तो फिर लड़ाई नहीं लड़िएगा। अगर महाराणा प्रताप अकबर से लड़ने के समय सोचते कि हमारी अगर संपत्ति खत्म हो जाएगी तो वो लड़ते ही नहीं। फिर भामा शाह जैसे लोग अपना पूरा संपत्ति दान कर दिए थे कि हमारे देश की लड़ाई है भाई, तो हमारी संपत्ति रहकर क्या करेगी जब हम ही नहीं रहेंगे। अगर आपके लोग मारे ही जाएंगे तो फिर आर्थिक स्थिति आप मजबूत करके क्या करिएगा, कहाँ रखिएगा, कौन रहने वाला? कोई ना कोई देखने वाला बचेगा और ना कोई यहाँ रहने वाला बचेगा। खूब पैसा आपके पास है और आपके परिवार में कोई है ही नहीं, कोई मारकर चला गया तो क्या करेगा? धन संपत्ति रहकर क्या करेगा? इससे बेहतर है कि आप लड़िए और लड़के उसको सबक सिखाइए, तभी जाकर वो मानेगा, नहीं तो मानने वाला नहीं है। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, हम तो पहले ही बता दिए कि छतरी ही अगर कुछ समय के लिए अगर छतरी को अगर कमान दे दिया जाए तो निश्चित रूप में नहला पदहला हो जाएगा। छतरी किसको मतलब? आज जैसे उत्तर प्रदेश का भी जोगी है, ठीक है, अभी लड़ाई की बात है, ऐसा नहीं है क्योंकि पार्टी का हम समर्थक है, लेकिन अभी हमारा देश रहेगा तब ना हम रहेंगे जी।
हमारा देश रहेगा तभी ना प्रधानमंत्री रहेंगे जी या मुख्यमंत्री रहेंगे जी। अब मेरा देश में खत्म हो जाएगा, सारा सेना मरा जाएगा तो हम ताकते रह जाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में एक बार योगी को, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको कमान देने की ज़रूरत है। उन नहला पर दहला कर देगा और जिससे पाकिस्तान जो है नामो निशानी जो है मिटा देगा। ऐसे प्रधानमंत्री का भूमिका होना चाहिए। ये सही बात है कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए, लेकिन कब तक आप सहेंगे? गांधी जी भी कहे थे कि एक लापड़ मारिए तो इस गाली में एक लापड़ और मार दीजिए। गांधी जी वाला ज़माना नहीं है, वीर बांकुड़ा कुंवर सिंह वाला ज़माना है। जिस तरह से बाबू कुंवर सिंह लड़े, चंद्रशेखर आज़ाद लड़े, ये राणा संघार लड़ा, इस तरह का इतिहास जो है आज भी हम लोग पढ़ते हैं कि 80 साल के हड्डी पुराना है। कौन? वही जोश वीर कुंवर सिंह का था। आज हमारे वीर कुंवर सिंह जैसा अगर सेनापति वहाँ होता तो आज पाकिस्तान का हिम्मत नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं सेनापति की कमी के कारण ये हमारे यहाँ 26 लोग मारे गए हैं। आगे इसका पुनः नहीं हो, इसके लिए मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ के जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनको जो है एक बार मौका दे और सबक सिखाने का काम पाकिस्तान को करें। एक और बात आपको बताएंगे कि जैसे अब युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, मोदी जी तो हस्ताक्षर पाकिस्तान से नहीं करा के लाए हैं कि भाई आज के बाद से आतंकवादी हमको नहीं मारेंगे, आतंकवादी हम पर हमला नहीं करेंगे। ये संभव है कभी? नहीं, ये कभी भी संभव नहीं है। जब आप आतंकवादी को पूरा अगर नेस्तनाबूद नहीं कीजिएगा, पूरे सरकार को नेस्तनाबूद नहीं कीजिएगा, तब तक आतंकवादी मारने वाला नहीं है। नहीं तो इजराइल हमास का स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं कि इजराइल पर हमला किया, इजराइल ने उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। उसी तरह से इजराइल के स्टाइल में ही नरेंद्र मोदी जब तक नहीं मारेंगे तब तक होने वाला नहीं है। मतलब आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर दिया जाए? ऐसा कुकुर है, कुकुर। सब लोग देखे टुकुर टुकुर, देहाय चुभुर चुभुर। वो पाकिस्तान के सब कुकुर है। वो कुकुर को आप बढ़िया से समझाइएगा तो समझेगा। ऐसे कुकुर को बस जो हमारे विकेश जी ने कहा कि दाम एक एक करके सबको ठोक दे, बस अपने कुकुर शांत हो जाएगा। वो कुकुर है, वो भू भू करबे करेगा, वो कटबे करेगा। हस्ताक्षर कर दिए, ये कहाँ हस्ताक्षर किए कि हाँ उधर से वार होगा तो उसका हम एक क्या सह लेंगे बदला? ये भी हस्ताक्षर होना चाहिए था कि अगर वो मारता है तो हम सह लेंगे, सब कुत्ता को मारेंगे। वो सब कुत्ता है, आपको मालूम होना चाहिए। सरकार उसी का चलता है, आतंकवादी का, वहाँ दूसरी सरकार नहीं चलता है। और उसका यही है कि हम हड़प ले कश्मीर को, हम हड़प ले जितना भी हमारा भारत देश के जो हमारा सीमा है उसको हम हड़प ले। इस समय ऐसा मौका था कि भारत की विपक्षी पार्टियां जो सरकार के खिलाफ थी वो सरकार के साथ थी। अगर लड़ाई आप नरेंद्र मोदी जी करते, सरकार करती अगर लड़ाई, तो विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी जैसे लोग और भी बहुत सारी वामपंथी पार्टियां हैं, इसके बाद अखिलेश यादव की पार्टियां हैं, तेजस्वी यादव की, भोजपुरिया मोर्चा भी साथ था। तो हम रोज उनका आलोचना करते हैं प्रधानमंत्री जी को कि 15 लाख आपने घोषणा किया, 15 लाख नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। लेकिन इस मुद्दे पर भोजपुरिया जन मोर्चा भी खड़ा था। इस बार जो है देश पूरा चाहता था कि युद्ध हो और युद्ध ज्यादा दिन तक चले ताकि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जाए। और उसमें भी भारत के लोग चाहते थे, यहाँ तक कि आप उद्योग देखे होंगे, वीडियो अफगानिस्तान का आया था कि जब भारत हमला किया तो अफगानिस्तान के लोग भी काफी खुश थे, बलूचिस्तान वाले भी खुश थे कि इस बार भारत जो है पाकिस्तान को सबक सिखा देगा। लेकिन एकाएक बैठ जाना, ये समझिए कि एक घातक बीमारी जो है हमारे देश को पकड़ लेगी। ऐसे तो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो सेना से सबूत खोज रही है कि आपने क्या क्या गिराया, मारा, ये सब दिखाई। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि कुछ देश में कुछ ऐसे भी देशद्रोही और गद्दार लोग हैं जिनको लड़ने से कोई मतलब नहीं है, जो उनका आज़ादी की लड़ाई में भी कोई योगदान नहीं था, वही लोग ऐसा बात कर सकते हैं। पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पार्टी कुछ भी कहे, पार्टी के लोग, पार्टी खराब नहीं होता है, पार्टी के नेता खराब होते हैं, पार्टी के लोग खराब होते हैं। जो लोग सबूत मांग रहे हैं ना, वो लोगों को कहिए कि वो लोग अपने पिता का सबूत मांगे कि वो उनके पुत्र हैं कि नहीं।
एक बात आप समझ लीजिए, जो लोग देश के सेना का सबूत मांगते हैं, सेना तो डायरेक्ट वीडियो जारी कर रहा है पाकिस्तान में मार कर, इसके बाद वीडियो जारी कर रहा है, और जो लोग सेना पर उंगली उठाते हैं वैसे गद्दारों को भारत में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी पाकिस्तान के जो नागरिक यहाँ रह रहे हैं उनको यहाँ से पाकिस्तान भेजा जा रहा है, पार्टियाँ यहाँ तक कह रही हैं कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इनने क्या बिगाड़ा है, इनकी क्या गलती है? देखिए वही लोग ये सब बात कर रहे हैं ना, वही लोग ये सब बात कर रहे हैं जिनके घर के लोग नहीं मरे हैं। जो 28 लोगों को पाकिस्तान ने मारा है, आतंकवादियों ने मारा है, और इसके बाद जो पूंछ में भी 15 लोग मारे गए हैं। अगर इन नेताओं के घर के लोग मारे जाते तो शायद ये नेता को दिमाग में आता कि नहीं, पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। अगर जिनके घर का बेटा नहीं मरता है ना, जिनके घर का भाई और पिता नहीं मरता है ना, उनको समझ में नहीं आता है। समझ में उसी को आता है जिस पर आग गिरती है, जिसके दिल में आग लगती है वही दिल के अंदर का आग को समझ सकता है, और जिसके अंदर नहीं गिरती है वो उसको नहीं समझ सकता है। और आज़ादी के समय से ही भारत में गद्दारी करते लोग आए हैं। जो लोग नहीं लड़े हैं वही लड़ने वाले पर ही उंगली उठा देते हैं, चाहे वो मुगलों से लड़ने की बात हो, चाहे अंग्रेजों से लड़ने की बात हो। और जिनके पूर्वज नहीं लड़े ना, जिनके पूर्वज जंगलों में भाग गए, जिनके पूर्वज घर से निकल कर छुप गए, वही लोग ज़्यादा उंगली उठाते हैं ना कि ये लोग नहीं लड़े, ये लोग नहीं लड़े। और जिनके लड़ने का इतिहास आप देख लीजिए तो गद्दार पार्टियां जो है, गद्दार लोग जो है वो तो उंगली उठाएंगे ही कि भाई सेना मार नहीं रही है, झूठ फेक न्यूज़, कोई न्यूज़ चला रहा है लोग कि फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है। फेक न्यूज़ कैसे कोई फैला देगा जब पाकिस्तान खुद आके कह रहा है कि हम पर हमला हुआ है, रो रहा है, लाशों के ढेर लगे हुए हैं, और जहाँ पर दफनाया जा रहा है वहाँ का वीडियो जारी हो रहा है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमला नहीं हुआ है? और जहाँ तक और निर्दोष पाकिस्तान के लोगों को भेजने की बात है तो हमारा देश जो है वो धर्मशाला नहीं है। आप हमारे देश में बस नहीं सकते हैं। आपने अमेरिका को देखा किस तरह से जो भी अवैध प्रवासी थे उनको किस तरह से हाथों और पैरों में हथकड़ी लगाकर यहाँ पर लगाकर, अमेरिका का जो सरकार थी हथकड़ी लगाकर उन्होंने भेज दिया जहाँ से जो लोग आया था। और हमारे यहाँ के जो आज व्यवस्था है वो व्यवस्था है कि इज्जत से भी अपने साथ जहाँ से वो लोग आए हैं तहाँ उसको भेजें, और जब तक वो नहीं भेजेंगे उस आतंकवादी का सहारा मिलेगा, और उसी सहारा के बल पर वो हमेशा कुत्ता के तरह वो नोचता रहेगा। सबसे बड़ी गलतियां जो है ना, यहाँ के लोग क्या करते हैं, जो भी मुस्लिम धर्म के लोग हैं या हिंदू हैं, जो भी हैं, जो लोग पाकिस्तान में शादी करते हैं वो सबसे बड़ा अपना रिश्ता वो ख़राब करते हैं। इसलिए करते हैं अगर आप पाकिस्तान में शादी कीजिएगा तो फिर समस्या तो आपको उत्पन्न होगी ही। आप अवैध वीज़ा लेके आइएगा तो फिर आपको भारत से खदेड़ा ही जाएगा। जब तक आप छुप कर रह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आने वाला समय में ये भी हो सकता है कि आपको वहाँ से निकाला जाएगा। आपको अब उससे बुरा मानने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप हमारे देश के नागरिक नहीं है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी कहीं से आएगा और यहाँ पर बस जाएगा। इसी की वजह से आज भारत की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, यहाँ के लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है, इसलिए कि सारे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी आकर उस रोजगार को छीन रहे हैं। और हमारे देश के गरीब लोग जो हैं वो केवल जो है ना कि फुटानी में लगे हुए हैं कि हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, फ्री का खाने के चक्कर में है, अपना काम नहीं करते हैं, इसलिए उनके काम को दूसरे देशों से लोग आकर उनके रोजगार को छीन रहे हैं। यहाँ तो वोट बैंक की राजनीति देखा जाता है, यहाँ वोट बैंक दिख रहा है। विपक्षी पार्टियाँ जितनी भी हैं उनको बाहर ना भेजने का, उनके देश ना भेजने का रोना इसलिए रो रही है कि वहाँ वोट बैंक की राजनीति दिख रही है। इस पे क्या है? देखिए वोट बैंक की राजनीति इसी ना, पाकिस्तान का जो युवक था यहाँ आकर अपना आधार कार्ड बनवा लिया, यहाँ पर वोट भी दे रहा है, यहाँ से चुनाव भी लड़ रहा है, तो समझिए कि भारत में कितनी बड़ी साजिश आपके देश में चल रही है कि लोग दूसरे देश से आकर यहाँ का नागरिक बन जा रहे हैं, अवैध नागरिक बन रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी गद्दारी वो लोग करते हैं जो उनका वोटर और आधार कार्ड बना रहे हैं। सबसे बड़ा वो समझिए कि उसको देश से, आपके देश से प्यार नहीं है, उसको सिर्फ पाकिस्तान से प्यार है। जो वैसे लोगों का वोटर कार्ड और आधार कार्ड मुहैया करा रहा है वैसे लोगों को ही सख्त सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो फिर तो आपका देश गुलाम होने में ज़्यादा समय नहीं है। इसमें जहाँ तक विकेश जी कह रहे हैं, इसमें सरकारी तंत्र और नेताओं की मिली भगत बिना ऐसी नहीं हो सकती। सही कह रहे हैं। 2-4 हज़ार रुपया पर वो लोग को कागज पत्र बन जाता है, और वही लोग आकर घुसपैठ के रूप में यहाँ घात करते हैं, तो ये बंद होना चाहिए। हम लोग को नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री के रीजन में ही बंद होगा, क्योंकि सही बात है ये प्रधानमंत्री जो है ये निष्पक्ष नहीं है। अभी आपने देखा होगा ना जी
एक नेहा का जी, जो नेहा इनका राठौर। खुलासा कर रही थी, एक लोकतंत्र के माध्यम से ही खुलासा कर रही थी, तो खुलासा करने वालों पर देखे ना कि मैं देशद्रोह का मामला आ गया। अरे हम आपको खुलासा कर रहे हैं कि आप सावधान हो जाइए, आपका ये कमी है। तो अभी भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, नेहा सिंह राठौर खुलासा नहीं कर रही थी सर। नेहा सिंह राठौर जो थी वो देश के साथ गद्दारी कर रही थी, जिसका वीडियो पाकिस्तान में शेयर हो रहा है। नहीं, उस पर आपका भी सुनिए ना, आपका भी कहना सही है। देखिए, धन बढ़ना ठीक है लेकिन मन बढ़ना ठीक नहीं है। इसलिए मन जो है उनका थोड़ा आगे बढ़ गया था। धन बढ़ जाता ठीक था लेकिन मन बढ़ गया था। मन बढ़ जाएगा तब आप देश के खिलाफ बोल नहीं, सकते वही हैं, बात देश के है। खिलाफ नहीं ना बोल सकते हैं। मन अगर बढ़ गया था तो उस मन को मैं आपके चैनल के माध्यम से हम उनको भी कहेंगे कि आप भारत की एक बेटी हो और उस बेटी का धर्म होता है, एक कन्या का धर्म होता है कि किस धर्म के तहत रहना चाहिए। जब लोग कुछ कहता है तो उसको भी बुरा लगता है। आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहेंगे कि धन बढ़ना ठीक है लेकिन मन बढ़ना ठीक नहीं है। मन बढ़ जाएगा तो बड़ा छोटा का भी मैं अंतर नहीं समझ पाएगा। ये बात जरूर कुछ ऐसी बात बोली है जिससे पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो हमारे दुश्मन हैं, उन लोग का मनोबल बढ़ा है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से हम देश को रक्षा के ध्यान से, देश के लोग को शांति के लिए हम चाहेंगे कि ऐसे वहाँ बुलडोजर चाहिए जो ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। और उसके लिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं अभी कारगर है, और निश्चित रूप में अगर उनको चार्ज मिलेगा तो पाकिस्तान को एक कब्रिस्तान बना के छोड़ देंगे। देश हम तो के सीधे तरीके से कहेंगे कि नेहा सिंह राठौर की जब बात हो रही है, सीधे उनको पाकिस्तान ले जाकर छोड़ देना चाहिए। देखिए, आप जब भी सरकार के विरुद्ध कोई सवाल उठाता है तो सरकार के विरुद्ध सवाल उठाने से कोई बात नहीं है, देश के विरुद्ध सवाल नहीं उठना चाहिए। सरकार के विरुद्ध आप सवाल उठा सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन देश के विरुद्ध आप सवाल तो खड़ा नहीं कर सकते हैं। और नरेंद्र मोदी को देखिए, किसी भी पार्टी के हो, अगर प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री का एक संवैधानिक पद है, एक बड़ा इज्जत होता है, और उनके खिलाफ आप पोपो पापा बोलिएगा और इसके बाद देश के खिलाफ बोलिएगा और आपका वीडियो अगर दुश्मन देश में शेयर हो रहा है तो समझिए कि आपने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया, वो दूसरे देश के लिए किया, जहां पर आपने अपने देश के साथ गद्दारी का सबूत दे दिया। ऐसा तो नहीं है कि विदेशी फंडिंग के हो कारण सकता है भाई, विदेशी फंडिंग हो रहा है, चाइना से, पाकिस्तान से, बहुत सारा देश है जहां से नेहा सिंह राठौर को फंडिंग भी हो रहा होगा, जिसकी वजह से उसके पास इतने पैसे कहां से आएंगे। जो लड़की ढोल बजा और झाल बजा कर गीत गा रही थी, नाच नाच के पैसे कमा रही थी, उसके पास इतने पैसे कहां से आ गए। 4 व्हीलर गाड़ी से घूम रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से, महंगा कारों से घूम रही है, तो और गाना से कोई इतना बड़ा कैसे कमा सकता है। इतना तो गाना का उसका तो ऐसा भी नहीं है कि 20 मिलियन 50 मिलियन व्यूज आ रहा है, 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज से कोई कितना पैसा कमा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है इस पर जांच होनी चाहिए। जांच का विषय है कि जो भी देशद्रोही लोग हैं उस पर जांच होनी चाहिए, और जो भी देश के खिलाफ, चाहे वो चैनल हो, बहुत सारे चैनल जो है देश के खिलाफ लिख रहा था, वीडियो बना रहे थे, जिसको चैनल मोदी जी ने बंद किया है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है यूट्यूबरों पर। और वैसे नेहा सिंह राठौर जैसे जो भी है, आपने देखा होगा कि एक और शिक्षिका थी, उसने भी देश के खिलाफ पोस्ट कर दिया। क्या चल रहा है भाई देश में, आप अपने देश के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ था सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, उसको महिला जो है उस झंडे को हटा रही है। तो भारत में क्या चल रहा है, अगर कोई पाकिस्तान का झंडा जो है अपने घर में लगाया है या फिर झंडा जला रहा है, उससे आप भारत में रहने वाले लोगों को क्या दिक्कत है। यही चीज़ है कि आप अगर पाकिस्तान से रिश्तेदारी कीजिएगा, पाकिस्तान से सब में जाकर शादी कीजिएगा, तो ये होते रहेगा, गद्दार आपके देश में पैदा होते रहेंगे। हम तो पहले उनको बहुत हम धन्यवाद देंगे जो 2 ये महिला, एक कुरैशी एक और, दोनों महिला, बताइए आपका मन में 140 करोड़ जनसंख्या है भारत का, और उस जनसंख्या में 2 महिला, सिर्फ 2 महिला, जितना भी उनका ठिकाना था, ये दोनों महिला मिलकर वहाँ जवाब देकर चली आई। नेहा सिंह राठौर जो है, नेहा सिंह राठौर को व्योमिका सिंह
और सोफिया कुरैशी जैसी बनना चाहिए, न कि आप देश के साथ गद्दारी करने वाली महिला बनिएगा। अगर आपको बनना ही था, आपको गाना ही बनाना था, तो सोफिया कुरैशी थी, उस पर आप गाना बना सकती थी। इसके बाद व्योमिका सिंह थी, विंग कमांडर, उस पर आपको वीडियो बना देना चाहिए था। तो आप देश के खिलाफ वीडियो बनाइएगा तो लोग आपको गाली ही देंगे। आपको जिस तरह से सम्मान व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी को मिला है, वो भी एक मुस्लिम है, लेकिन कहाँ वो ऐसे ही मुस्लिमों की भारत में ज़रूरत है जैसे कि अब्दुल कलाम थे, और सोफिया कुरैशी जैसी मुस्लिमों की ज़रूरत है। अफजल गुरु और याकूब मेमन और दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों की भारत में जरूरत नहीं है। विपक्षी पार्टियां सरकार से एक और बात कहना चाहेंगे कि जितना आई पाकिस्तान से आई हुई है सीमा तीमा मीना टीना, जल्दी सब बुलाना चाहिए भारत से। ये जो सीमा हैदर है, ये भी कुछ दिन में भारत के लिए खतरनाक हो सकती है। हो सकता है, ये संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या बन के आई है, क्या करने आई है, बात पता नहीं। शादी तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन अब उसके अंदर क्या है, अंदर मन में क्या है, या फिर उनके जो है साजिश क्या है भारत के खिलाफ, बहुत सारा चीज़ है। सबको बाहर कीजिए, चाहे वो कोई हो। विपक्षी पार्टियां नेहा सिंह राठौर के सपोर्ट में आई। नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो जारी होता है। तो विपक्ष की पार्टियों को जानते हैं क्या काम है? विपक्षी पार्टियों, आज भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं, पहले वाली पार्टियां नहीं रह गई है। जितना भी देश के खिलाफ काम होगा, उसी के साथ विपक्षी पार्टियां आपकी रह रही है। चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो नेहा सिंह राठौर हो, चाहे वो जो भी देश के गद्दार हैं, सबको विपक्षी पार्टियां अपने सर पे बैठा कर रखी है, जिसकी वजह से आज विपक्षी पार्टियां सत्ता में नहीं आ रही है। यही कारण है। तो आप भाजपा पे भी सवाल उठा रहे हैं देश के जो भाजपा को देखिए, सवाल आप जरूर उठाइए, सरकार से सवाल पूछना गलत नहीं है। नेहा सिंह राठौर अगर सरकार से सवाल पूछी तो कोई बात नहीं था, लेकिन नेहा सिंह राठौर ने देश के खिलाफ सवाल वगैरह उठा रही है, देश के खिलाफ आवाज उठा रही है, तो इस पर सरकार कार्रवाई कर रही है। हम अगर हमारे देश की जनता चाह रही है, मोदी से इसलिए गुस्से में है, सरकार के खिलाफ इसलिए देश की जनता बोल रही है कि आपने युद्ध करने के लिए ठान ली और इसके बाद युद्ध विराम क्यों कर दिया। ये सब चीज़ों पर हमने सवाल उठाया है, न कि हम देश के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। ये सब चीज़ें यहाँ से जो विदेशी ताकतें हैं उस पर उन्होंने दबाव बनाया। पाकिस्तान को भी समझाया गया, हिंदुस्तान को भी समझाया गया कि युद्ध हर चीज़ का रास्ता नहीं है, युद्ध हर चीज़ का रास्ता नहीं है। शांति वार्ता से समझौता करके इसको अपने आप समझा जा सके। शांति किसके साथ करिएगा? जिसके पास दिमाग होता है उसके साथ आप शांति वार्ता कीजिएगा ना। कि आप कुत्ते और सुअर के साथ शांति वार्ता करिएगा तो होगा? ये कभी संभव नहीं है। शांति वार्ता करने के लिए आपको मनुष्य की जरूरत है, राक्षस की और आतंकवादी की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि महाभारत काल में शांति के लिए बहुत बार प्रस्ताव भेजा जाता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसलिए कि जब विनाश का समय आ जाता है ना, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। और वो आतंकवादियों का पूरे दुनिया से आज विनाश हो रहा है। इसका सबसे बड़ा ताज़ा उदाहरण है कि नरेंद्र मोदी के सेना, हमारी सेना जो है वो एयर स्ट्राइक करके उनको मौत के घाट उतारा है। इजराइल ने जिस तरह से आतंकवादियों का सफाया किया है, तो ये सब सफाया चलते रहेगा धीरे धीरे। लेकिन हाँ, सारे देश के सरकारों को एक होना पड़ेगा ताकि सारे देश का आतंकवादी, सीरिया इराक की आपने देख लिया स्थिति, ISI को पूरा ध्वस्त कर दिया, ISIS को पूरा ख़त्म कर दिया गया दुनिया से। लेकिन अभी भी आतंकवादी तो रहेंगे ही, जिंदा तो रहेंगे मन में। जब तक आपके मन में मन के आतंकवाद को आप नहीं मिटाइएगा, तब तक आतंकवाद खत्म होने वाला नहीं है। मतलब क्या आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि सरकार दबाव में आके युद्ध को रोका गया या डर गई सरकार, ऐसा क्या है? पाकिस्तान जानते हैं कैसा देश है? कैसा? कुत्ता के पूंछ देखे हैं? कितनों घी लगाइएगा तो सोच होगा, और जब वो पगला जाता है तो सोच हो जाता है। वही पाकिस्तान है। जब तक ना उसको मिटाइएगा नहीं जड़ से, तब तक सोच नहीं होगा। समझौता ऐसी करने से कुछ नहीं होगा। 5 दिन बाद फिर सीज फायर करवे करेगा। इसलिए उसको अच्छा से जवाब देना चाहिए। भारत सरकार को अभी चढ़ाई करना चाहिए, अच्छा से जवाब देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। पाकिस्तान का परमानेंट इलाज क्या है? बस उसको भारत में मिला लीजिए। एक ही उपाय है, भारत में मिला लीजिए। जिस तरह से को फिर आप नहीं, जो उसमें अच्छे लोग होंगे उनको भारत में मिला लीजिए, और जो भी आतंकवादी है उसको जो है ध्वस्त कर लीजिए। मतलब उसको खड़ा करके गोली मार दिया जाए, जैसे भी हो उसको ध्वस्त करिए। हुआ ना कि कुत्ता का मैं बच्चा हो गया हूँ, और वो ऐसा विषैला बच्चा है कि कभी भी किसी भी देश को काट सकता है। ऐसा नहीं है कि आज हिंदुस्तानी की बात है, किसी भी देश को काट सकता है। इसलिए सभी देश को सोचने का समय है। सभी देश के लोग सोचे
कि उस कुत्ता का बच्चा को जब तक साफ नहीं लोग करेगा तब तक वो कुछ ना कुछ उस करते रहेगा। इसलिए जितना पहले कुत्ता है पहले साफ कर लीजिए, जो बचा उसमें हीरा उसको जो है भारत में मिला लीजिए, बस लड़ाई जो है ख़त्म हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पीओके हमारा है, हम एक ना एक दिन इसको अपने कब्जे में लेंगे। जितने भी आतंकी गतिविधियां होती हैं पीओके से होती हैं। देखिए, सवाल है कि मुसलमान भाई से कोई हम लोग का शिकायत नहीं है। मुसलमान भाई शुरू से हमारे आज़ादी के समय में भी साथ दिए थे, अली हो चाहे जो भी हो, और भगत सिंह, राजगुरु, सब लोग जो है देश की आज़ादी के लिए लड़ा है, हिंदू मुस्लिम मिल कर लड़ा है। तो हमारी कहीं भी मुसलमान भाई पर मेरा कहीं भी ये नहीं है, लेकिन उस आतंकवादी पर तो हम निशाना सदैव न करेंगे, क्योंकि आतंकवादी हमारे घर को बर्बाद कर रहा है। हम पहले भी कहा था अपने चैनल के माध्यम से कि आतंकवादी कोई जात नहीं होता है, उसका एक होता है कि हम किसी को विश्वासघात कर दें। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उसको एक चुन कर कहीं भी बिल में समाया हो, उसको समाप्त जब तक नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह से वो हरकत जो है करता रहेगा। वो हरकत बंद होने वाला नहीं है। उसके लिए भी तत्काल हमने मांग किया है कि देखते ही गोली मारने का आदेश वहाँ दे, और वहाँ ऐसे कमांडर को दे, जैसे अभी आपने सोफिया कुरैशी को आपने सुना, एक और मैं चीफ कौन है जी, क्या नाम है, व्योमिका सिंह। ओ देखिए, ये जो महिला जो है, जो अपना मैं वीरांगना दिखाई, ऐसी महिला हमारे देश में लाखों है। लेकिन सवाल यह है कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक उसे आतंकवादी को हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। आखिरी सवाल, सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, सरकार से ही चाहते हैं, सरकार को इतिहास से भी सीखना चाहिए कि बार बार आक्रमण हो रहा था, चाहे वो मुग़ल आक्रमण हो, हुन आक्रमण हो, चाहे जो भी आक्रमण हो, लड़ने के बावजूद भी आक्रमण हो रहा था, और वो आतंकवादी, उस समय के आतंकवादी जो थे वो मान नहीं रहे थे। उसी तरह जो है आज इतिहास से सीख यही लेना है कि हमें लड़ना है तो उसको नेस्तनाबूद कर देना है, उसको ख़त्म कर देना है, चाहे हमें परमाणु बम ही क्यों ना फेंकना पड़े, चाहे हमारे परमाणु ही यूज न क्यों ना करना पड़े, तभी जाकर आतंकवाद मिटेगा। नहीं तो फिर भारत के लोग मरने के लिए हमेशा तैयार रहें। आज बीजेपी की सरकार है तो लोग बचे भी हुए हैं, और जिस दिन कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की सरकार आएगी तो फिर उस दिन सुनने को मिलेगा आपको कि होटल पर हमला, तो ट्रेन में हमला, तो मंदिर में हमला, तो कहीं रेलवे स्टेशन पर हमला। इन सब चीज़ों को आपको देखने को मिलते रहेगा। इसलिए आतंकवाद को अगर मिटाना है तो जड़ से मिटाना है, नहीं तो फिर आप सरकार के पद से इस्तीफा दे दीजिए। चलिए, सारे मुद्दे पर चर्चाएं हुई। आप कमेंट बॉक्स में जवाब बताइएगा कि मुद्दा कहाँ तक सही है और हमारा सवाल और जवाब कैसा लगा। मेरा नाम सोनू सम्राट है और आप सम्राट न्यूज़ और खबर बादशाह देख रहे हैं। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, भारत माता की जय।